नमस्कार, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है संगनी फॉर टुडेज वुमन। मैं हिना कुकरेजा लेके आई हूँ संगनी का एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड, जहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे ब्यूटी मेकओवर की और आपको बताएंगे कि रेगुलर मेकअप के थ्रू आप अपनी ब्यूटी कैसे एनहांस कर सकती हैं। उसके बाद लाइफस्टाइल सेगमेंट में हम बात करेंगे बच्चों के परवरिश के सही तरीकों के बारे में और आखिर में आपको ले चलेंगे स्टाइल बाजार में, जहां आपसे शेयर करेंगे लेटेस्ट स्टाइल अपडेट्स। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। तो नेचुरल पिंक टोन, विंटर सीजन है तो थोड़ी ग्लॉसी लिपस्टिक अच्छी लगती है। किसी भी परिवार में दो लोग होंगे तो उनमें डिफरेंसेस आ सकते हैं। पेरेंट्स को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वो जो डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं वो बच्चे के सामने ना करें। अगर आपको मार्केट में कश्मीरी सिल्क इजीली ना मिले तो आप नजर रखें अपने शहर में होने वाले स्पेशल एग्जीबिशन पर। यहाँ आपको स्पेशल सिल्क आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की हमारे विमेन व्यूअर्स के फेवरेट सेगमेंट के साथ, जो है ब्यूटी मेकओवर। यहाँ हम शेयर करते हैं कुछ ऐसी माइन्यूट डिटेल्स जो जनरली विमेन अवॉइड कर देती हैं अपने मेकअप के दौरान और उससे उनके फेस के फ्लॉज छुप नहीं पाते। इसलिए हम आपसे शेयर करते हैं हर वो छोटी से छोटी डिटेल जो आपके मेकअप के थ्रू आपकी ब्यूटी को एनहांस करने में आपकी मदद करती है। तो आइए देखते हैं क्या खास है आपके लिए आज इस सेगमेंट में। हेलो, आज हम विंटर मेकओवर्स देखने वाले हैं जो आप विंटर सीजन की पार्टीज़ में, बर्थडे पार्टीज़ में कैरी कर सकते हैं। विंटर सीज़न एक बहुत ठंड का सीज़न होता है, तो रेड कलर जो है अपने आप में एक बहुत वार्म इफेक्ट देता है। तो जो हम थोड़ा सा आज करने वाले हैं, एक छोटे से सेक्शन पे एक रेड कलर का क्लैट देने वाले हैं। हमने थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रखी है, इनका हेड वॉश करा के सारे बाल सेक्शनिंग करके ऊपर पुल अप कर रखे हैं और इस सेक्शन में हम लोग रेड कलर अप्लाई करेंगे। फॉइल का सपोर्ट लेना है ताकि कलर फैल ना जाए, जिस एरिया में चाहिए उसी एरिया में रहे। इस वक्त विंटर सीज़न, ठंड का सीज़न, तो हम एक वार्म इफेक्ट देने के लिए रेड कलर ले रहे हैं। प्रॉपर एप्लीकेशन कलर की हेयर स्टैंड पे एल्युमिनियम फॉइल को प्रॉपरली फोल्ड कर देंगे ताकि कलर का लीकेज, इसको हमें 30 to 35 मिनट्स हेयर पे कलर की प्रॉपर कोटिंग हो जाए, इसलिए छोड़ना पड़ेगा। तो हेयर कलर एप्लीकेशन के बाद हम मेकअप कर रहे हैं। लाइट फाउंडेशन, विंटर सीजन है इसलिए ऑयल बेस्ड फाउंडेशन लिया हम लोगों ने। फाउंडेशन से पहले क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर इनकी हो चुकी है। लिप्स पे अगर हल्का सा फाउंडेशन की कोटिंग दे दी जाए तो आपकी लिपस्टिक जो है वो ज़्यादा देर तक स्टे करती है। विंटर सीज़न है तो आईज़ को सबसे ज़्यादा एनहांस करने का हमारे पास ऑप्शन रहता है। हम डार्क कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज आईज़। सबसे पहले प्राइमर, आई शैडो, आई शैडो ग्रे के साथ ब्लैक कलर। ब्लैक कलर इसलिए बिकॉज ब्लैक कलर आईज को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। फाइनली ब्लेंड करना है, थोड़ा सा आईब्रोज को डिफाइन। ब्लश ऑन पीच कलर, अगेन बहुत ज़्यादा डार्क में ना होते हो बिकॉज हमारी आईज ऑलरेडी डार्क है। तो नेचुरल पिंक टोन, विंटर सीजन है तो थोड़ी ग्लॉसी लिपस्टिक अच्छी लगती है। टी जोन को थोड़ा सा और ग्लॉसी दिखाने के लिए हम मिनरल पाउडर यूज़ कर रहे हैं। मेकअप हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने आईज पे स्मोकी इफेक्ट के लिए ग्रे और ब्लैक आई शेडो यूज़ किया है। थोड़े से सिल्वर पिगमेंट्स लगाए हैं ताकि आईज ग्लो करें, आईज शाइन करें।
आइज़ के अलावा लिप्स पर हमने बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया है, बिकॉज आइज़ अपने आप में इतनी सुंदर दिख रही हैं कि लिप्स एक नेचुरल टोन में हमने पिंक लिपस्टिक दिया है। लिप्स के साथ मैचिंग नेचुरल टोन पिंक ब्लश ऑन और टी जोन को हाईलाइट करने के लिए हमने यहाँ पर शिमर लगाया। ये हमारा मेकअप कंप्लीट है, लेकिन मेकअप का लुक तब तक नहीं आता जब तक हेयर स्टाइलिंग प्रॉपर ना हो। अब इनको हेयर वॉश के लिए ले जाया जा रहा है। तो ये हमारा इस सीज़न का विंटर पार्टी गेटअप, जिसको आप बर्थडे पार्टीज़ में, छोटी मोटी पार्टीज़ में कैरी कर सकते हैं। आई स्मोकी ग्रे, थोड़ा सा सिल्वर पिगमेंट के साथ शाइन दिया गया है। चीक्स पर कॉरल पीचिश इफेक्ट दिया गया है। लिप्स सिंपल रख के नेचुरल पिंक टोन ही दिया गया है। सिर्फ एक स्ट्रीक दी गई है पूरे जेट ब्लैक हेयर को थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए। हम आपसे कनेक्टेड रह सकते हैं तभी जब आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए। अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी हम तक पहुंचाएंगे हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आपको और हमारा कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने एपिसोड को खास आपके लिए तैयार कर सकें। चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से और जानेंगे कुछ ऐसी ज़रूरी बातें जो बच्चों की परवरिश में बहुत ज़्यादा अहम हैं। किसी भी परिवार में दो लोग होंगे तो उनमें डिफरेंसेस आ सकते हैं। पेरेंट्स को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वो जो डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं वो बच्चे के सामने ना करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। संगनी के स्पेशल सेगमेंट में हम ध्यान देते हैं कि हमारे दर्शक क्या जानना चाहते हैं। इसीलिए आज इस स्पेशल सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं कि एडोलेसेंट एज अप्रोचिंग बच्चों की पेरेंटिंग में क्या खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लाइफस्टाइल एक्सपर्ट चंद्रशेखर जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और बात करते हैं उनसे इस बारे में। वेलकम टू द शो चंद्रशेखर। थैंक यू। चंद्रशेखर जी, मैं सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एडोलेसेंट एज अप्रोचिंग जो बच्चे होते हैं, जो बिगड़ते हैं या बनते हैं, वही एक एज मानी जाती है, तो इसमें क्या कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिस पे बेसिक ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, रिस्क फैक्टर बच्चे के साथ हर एज में होता है। न्यूबॉर्न बेबी के साथ भी होते हैं, वो जब बड़े हो जाते हैं तब तक होते हैं। जी जी। एडोलेसेंट एज में एक खास चीज ये ध्यान रखने वाली है कि बच्चों में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। उनका एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा होता है, उनके सोशल नेटवर्क्स बढ़ रहे होते हैं, उनके फिजिकल चेंजेस भी आ रहे होते हैं। तो उस चेंज के दौरान बच्चा उस चेंजेस के साथ ठीक से अडेप्ट कर ले और उसको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, ये खास बात ध्यान रखने वाली होती है। जी। और मदर्स का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हर पल साथ रहते हैं बच्चों के। तो मदर्स को कुछ विशेष ध्यान रखने की जरूरत है इस मामले में। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एडोलेसेंट जितना उसका एक हाइप बना रखा है उतना हाइप बनाने की जरूरत नहीं, उसको बहुत स्वाभाविक रूप से लें। और हर बच्चे के साथ होता है। पेरेंट्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो भी इस उम्र से गुजर चुके हैं और उनके साथ भी वो सारी चीज़ें हुई थी जो इन बच्चों के साथ होने वाली हैं, तो कोई खास चीज़ नहीं होने वाली है। हाँ, ये ज़रूर है कि चूंकि सोसाइटी बहुत डायनेमिक है, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित हो रही हैं, तो शायद तो पेरेंट्स ने शायद वो चीज़ें नहीं देखी थी जो उनको अब उनके बच्चों के लिए देखनी पड़ रही हैं। फॉर इंस्टेंस, इतना सोशल नेटवर्किंग साइट्स नहीं थी, टेलीफोन मोबाइल का यूज़ इतना नहीं था, टेलीविज़न इतना ज़्यादा व्यापक नहीं था। तो ये चेंजेस ज़रूर ध्यान में रखने वाले हैं। चंद्रशेखर जी, जिस तरीके की बच्चों की परवरिश में विमेन जो हमारी लाइफ में इंक्लूड होती हैं, जैसे हमारी टीचर्स हो गई, हमारी मदर हो गई, हर विमेन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो उनको एक क्या उनके रिलेशन के बारे में आप कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहें, जैसे कि बच्चों को, टीचर्स को, स्पेशली टीचर्स को बच्चों के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप रखना चाहिए, इसी के साथ साथ मदर्स को क्या कुछ स्पेशल एक प्रिकॉशंस हैं जो बरतने चाहिए, उस बारे में कुछ बताइए। देखिए, टीचर्स का रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है और मैं समझता हूँ कि टीचर्स डिसाइड करते हैं कि बच्चे का भविष्य कैसा बनेगा। जी। और
टीचर्स की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो 40, 50, 60, 100 बच्चों के साथ एक साथ डील कर रही हैं और उनको इंडिविजुअल ध्यान देने का मौका नहीं मिलेगा। बट व्हाट दे नीड टू कीप इन माइंड कि किसी बच्चे को जो स्पेशल नीड की आवश्यकता है उस पर ध्यान रखें। हम समझते हैं कि टीचर्स जो आजकल के हैं वो भी बहुत व्यस्त रहते हैं और उनका एक काम हो गया है कि वो बच्चों को एक क्लास से लेते हैं और दूसरी क्लास में आगे बढ़ा देते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। कुछ भी कारण हो सकता है उसका। Correct. तो मैं ये समझता हूँ कि उनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और स्पेशली जो क्लास 6, 7, 8 के बच्चे हैं, जब 6, 7, 8 में जाते हैं बच्चे तो उनके वही फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उस वक्त विशेष ध्यान दें बच्चों की ग्रोथ पे और एक तरह से ब्रिज का काम करें पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। कई सारे स्कूल में मैं जाता हूँ वर्कशॉप्स करने, वहाँ पर मैंने देखा है कि इस विषय पे काफ़ी काम हो रहा है और नए नए पैटर्न्स आ रहे हैं। बोर्ड्स ने भी अपने कुछ स्टडी पैटर्न्स चेंज किए हैं, लाइफ स्किल्स पे उन्होंने बात करनी शुरू की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हो जाते हैं। जहाँ तक पेरेंट्स और टीचर्स की रिलेशनशिप की बात है, तो मुझे लगता है कि टीचर्स और पेरेंट्स को रेगुलरली मिलते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ में दोनों का रोल होता है। और अक्सर मैं देखता हूँ कि समय की कमी के अभाव में, समय की कमी की वजह से पेरेंट्स पीटीएम में या टीचर्स मीटिंग में, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं जाते हैं, तो वो गलत करते हैं, अन्याय करते हैं। किसी तरह से उस समय मान लीजिए ना जा पाए, हो सकता है कभी कभी मेरे साथ भी होता है, मेरे बच्चे हैं कि किसी पर्टिकुलर डे पे उन्होंने बुलाया पेरेंट टीचर मीटिंग पे, मैं नहीं जा पाया। तो जरूरी नहीं कि आप उस दिन जाएं, आप 1 दिन 2 दिन बाद जाके मिलते रहें टीचर से। इससे बच्चे को ये चीज रहता है, वो 2 रोल नहीं प्ले कर पाता है। अक्सर देखते हैं कि बच्चे स्कूल में एक अलग रोल प्ले करते हैं, टीचर्स के सामने कुछ और होते हैं और पेरेंट्स के सामने कुछ और होते हैं। बिल्कुल, तो जब पेरेंट्स और टीचर्स साथ मिलते हैं तो बच्चे की ये डुअल रोल वाली चीज खत्म हो जाती है। इसी के साथ साथ हमने देखा है कि जो पेरेंट्स का, स्पेशली मदर फादर का जो रिलेशनशिप होता है, वो अडोलेसेंट एज बच्चों में बहुत ज्यादा ही असर डालता है। तो उस रिलेशनशिप में क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जिस पे पेरेंट्स को फोकस करना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पहले जॉइंट फैमिलीज थी जी, तो घर में बहुत सारे सदस्य होते थे, बच्चे के पास कहीं पर भी जाके बैठ जाता था, वो किसी के पास भी जाके बैठ जाता था। अब उसके पास ले दे के 2 पेरेंट्स और एक शायद भाई और बहन हो, तो पेरेंट्स पे उसका ध्यान हमेशा रहता है। पेरेंट्स को चीज़ पता नहीं चलती है, बट उनकी छोटी छोटी बातें बच्चे ऑब्जर्व करते रहते हैं, अडैप्ट करते रहते हैं और कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में इसका रिफ्लेक्शन आता है। अगर कोई इशू है जिसपे पेरेंट्स बार बार लड़ते हैं आपस में, तो ये बच्चे पे बहुत खराब असर डालता है। तो पेरेंट्स को देखिए, डिफरेंसेस आना स्वाभाविक है, किसी भी परिवार में 2 लोग होंगे तो उनमें डिफरेंसेस आ सकते हैं। पेरेंट्स को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वो जो डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं वो बच्चे के सामने ना करें। अगर उस पे उसका रूप दूसरा हो जाता है तो आमतौर पे बात करना, सामान्य व्यक्तियों जैसे बात करना तो ठीक है, बट कई सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो कि थोड़ा सा अगली शेप ले लेती हैं, वो बच्चों के सामने 100% मैं कहता हूँ अवॉइड करना चाहिए। जो घर की समस्याएं हैं उनसे बच्चों को अवगत होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए। यदि किसी प्रकार की कमी है घर में या कोई अभाव है तो ये चीजें बच्चों को पता होनी चाहिए, लेकिन उनका जो बेस पे जाके डिस्कशन होता है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि चूंकि बच्चे अब 2 ही होते हैं और पहले 3-4 बच्चे होते थे तो उसमें कुछ ऑब्वियसली उसमें पॉपुलेशन की प्रॉब्लम थी, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी थी कि आपस में ही काफ़ी इन्वॉल्व रहते थे। अब उनके पास साथ में खेलने को कोई नहीं है और अक्सर ये देखा गया है कि 2 सिबलिंग्स के बीच में एज डिफरेंस भी काफ़ी हो जाता है। 6-6, 7-7 साल के डिफरेंसेस होते हैं, तो वो कंपैटिबिलिटी आपस में नहीं होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे थोड़ा मिक्सअप करें। नेबर्स में बच्चे हो सकते हैं, कजिन्स हो सकते हैं, तो उनसे बच्चों को मिक्सअप करना चाहिए। टेलीविज़न एक बहुत बड़ा दुश्मन है, जहाँ पे घर की आया है आजकल टेलीविज़न। टीवी के सामने बच्चों को बैठा के बहला दिया जाता है, उनको खाना परोस दिया जाता है, तो टीवी उनका बहुत फ्रेंड सा बन जाता है, जो कि कुछ ज़्यादा हो गया है। टीवी नहीं देखना चाहिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल उनको देखना चाहिए, उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें भी होती हैं टीवी में, लेकिन ये करना कि टीवी को सौंप दे बच्चों को, वो गलत है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि पेरेंट्स में आपस में एक अच्छी कंजीनियल रिलेशनशिप दिखाई पड़े बच्चे को और वो दोनों में विश्वास करे। देखिए, एक अक्सर पाया जाता है परिवारों में, मेरे पास कई सारे पेरेंट्स आते हैं समस्या के साथ कि मदर ने डांटा तो पिताजी ने समझा लिया और पिताजी ने डांटा तो मदर ने समझा लिया। तो बड़े लोग आके शिकायत करते हैं इस बात की। मैं कहता हूँ इसमें कुछ गलत नहीं है
कि अक्सर क्या होता है कि एक व्यक्ति को डांटना चाहिए, एक को थोड़ा सा सलाहने वाला काम भी करना चाहिए। इससे बच्चे के दिमाग पे अच्छा असर पड़ता है। यदि दोनों डांटेंगे तो उसको लगेगा कि मेरे घर में कोई भी मेरी सुनने वाला नहीं है। पर जब ये चीज की जाए तो इतना केयरफुल रह जाए कि एकदम से निगेट ना कर दिया जाए दूसरे पेरेंट को। यदि पिताजी डांट रहे हैं बच्चे को और उस समय मम्मी आके समझाना चाहती है बच्चे को, तो ये ना कहे कि पापा एकदम गलत कह रहे हैं, तुम नेगेटिव इम्पैक्ट इसको करने दो। तो ये देखो पापा सही कर रहे हैं, लेकिन मैं पापा से कहूंगी कि इस तरह से इसको करा ली जाए। तो एक आपस में एक साझेदारी के साथ ये काम किया जाए। यानी कि अगर हम खास ख्याल रखें, एक प्लान्ड अप्रोच लेके चलें बच्चों की परवरिश में, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो ये थी हमारी एक्सपर्ट की सलाह, जिन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की इस टॉपिक पे हाइलाइट्स देने के लिए। हालांकि वक्त कुछ कम पड़ गया, पर हम इसी तरह और डिस्कशंस करते रहेंगे। उसके लिए आपको हमसे कनेक्टेड रहना है हमारे फेसबुक पेज के जरिए, और आपको अपनी क्वेरीज, सजेशंस और अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचाते रहना है हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। हमें भेजते रहिए अपनी ज़रूरत की चीज़ें, ताकि हम उस पर डिस्कस करें और आपको दे सके सोल्यूशंस आपके अनुसार। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और ले चलेंगे आपको स्टाइल बाजार में। अगर आपको मार्केट में काश्मीरी सिल्क इजीली ना मिले, तो आप नजर रखें अपने शहर में होने वाले स्पेशल एग्जीबिशन पर। यहाँ आपको स्पेशल सिल्क आसानी से मिल जाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। अब हम आपको ले चलते हैं स्टाइल बाजार में, जहां हम शेयर करेंगे आपसे लेटेस्ट स्टाइल अपडेट्स। स्टाइल में रहना बहुत ज़रूरी है और इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं करते, इसीलिए हम हर बार लाते हैं मार्केट का नया हाल और आपको बताते हैं कि स्टाइल में रहने के लिए आपको क्या कुछ ट्राई करना चाहिए इस पर्टिकुलर सीजन में। आइए देखते हैं क्या खास और नया है मार्केट में खास आपके लिए। खूबसूरती के साथ अगर स्टाइल को मर्ज कर दिया जाए तो इस विंटर में ये कमाल का स्टाइल होगा। साथ ही ट्रेंडी लुक और फैशन भी आज के इस स्पेशल सेगमेंट में है। आज के स्टाइल बाजार में हम कश्मीरी सिल्क की बात करेंगे, जिसे आप अपने विंटर फैशन में इन कर सकती हैं। विंटर्स की सबसे खास फैब्रिक होती है सिल्क, और सिल्क की वैरायटी की बात करें तो कश्मीरी सिल्क सबसे अहम माना जाता है। कश्मीरी सिल्क की खासियत होती है कि ये स्किन फ्रेंडली होने के साथ साथ आपको विंटर से भी बचाता है, क्योंकि ये प्रॉपर वूलन बेस्ड होता है। मार्केट में आपको कई स्पेशल क्वालिटी के कश्मीरी सिल्क के सूट्स, साड़ियाँ और शॉल अवेलेबल हैं। अगर आपको मार्केट में कश्मीरी सिल्क इजीली ना मिले, तो आप नजर रखें अपने शहर में होने वाले स्पेशल एग्जीबिशन पर। यहाँ आपको स्पेशल सिल्क आसानी से मिल जाएंगे। कश्मीरी सिल्क आपको हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी वर्क में मिलेंगे, जो आपको काफी न्यू लुक देगा। आप चाहें तो हैंडमेड कश्मीरी सिल्क एम्ब्रॉयडरी सूट पहने, चाहे तो साड़ी या शॉल, ये आपको काफी स्टाइलिश लुक देंगे। न सिर्फ फैब्रिक बल्कि कलर का भी सिल्क में अहम रोल होता है। आप इसका कलर के अकॉर्डिंग चुनाव भी कर सकती हैं। ये नए कलर्स में आपको न्यू लुक देगा, साथ ही आपके लुक को एनहांस भी करेगा। आप इस विंटर में व्हाइट, पिंक और ग्रीन कलर अपने स्टाइल में इन कर सकती हैं, क्योंकि ये आपको काफी सूट करेंगे। आप सर्दियों में कई तरह से सिल्क को अपने स्टाइल में कैरी कर सकती हैं। कश्मीरी सिल्क में स्पेशल कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी डिजाइन, हैंड डाइड शॉल, साड़ी, सूट के साथ, जीन्स के साथ पहन सकती हैं। कश्मीरी शॉल आपको विंटर से तो बचाता ही है, साथ ही ये बेहद खूबसूरत भी होता है। आप कश्मीरी सिल्क में वूलन पेस्टली सिल्क ट्राई कर सकती हैं, जो काफी लाइट होने के साथ साथ
शाइनी भी होता है। पेस्ली में आपको स्कार्फ, मफलर और स्टोल भी मिलेंगे जो आपको काफी स्टाइलिश लुक देते हैं। आप काश्मीरी आमंड फेसलेस शॉल भी ट्राई कर सकती हैं। ये रेशमी सिल्क एम्ब्रॉयडरीड होती है। इसमें आपको शॉल, साड़ी, स्कार्फ तीनों काफी कलरफुल मिल जाएंगे। एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो आपको काश्मीरी सिल्क मुगल एम्ब्रॉयडरी भी मिलेगी जो आपको काफी क्लासी लुक देती है। साथ ही वूलन एंड सॉफ्ट भी होती है। ये आपके विंटर्स के लिए परफेक्ट है। मुगल एम्ब्रॉयडरी की खासियत होती है कि ये काफी ज्यादा कलरफुल होती है, साथ ही वूलन भी होती है। पर अगर आप ज्यादा एम्ब्रॉयडरी पसंद नहीं करती तो आप इसमें लाइट एम्ब्रॉयडरी भी ट्राई कर सकती हैं। सिल्क सूट और साड़ियाँ वर्किंग गर्ल्स एंड विमेन के लिए काफी सूटेबल रहती हैं। विंटर्स में ये खूबसूरती के साथ साथ आपकी केयर भी करते हैं। खूबसूरती स्टाइल के साथ साथ अगर फैशन भी मिल जाए तो किस महिला को पसंद नहीं आता, और काश्मीरी सिल्क भी कुछ ऐसा ही है। तो आप इस विंटर में अपने वार्डरोब में काश्मीरी सिल्क को जरूर ऐड करें। स्टाइल में रहने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली कैरी करें और जो भी आप पहने उसमें आप कंफर्टेबल फील करें। इसीलिए अपनी ड्रेसिंग और अपनी एसेसरीज को चूज़ करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप उसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हैं और आप कॉन्फिडेंटली उसे कैरी कर पा रहे हैं। इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का, और आपको और हमारा कनेक्टेड रहने का जो एक ज़रिया है वो है फेसबुक और हमारी ईमेल आईडी, जिसमें आप अपने सजेशंस, अपनी क्वेरीज और अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आपको और हमारा कनेक्टेड रहना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम अपने एपिसोड्स को खास आपके लिए तैयार कर सकें। अब दीजिए मुझे और संगनी की पूरी टीम को इजाज़त। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे और लाएंगे कुछ और इंटरेस्टिंग बातें खास आपके लिए। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।